अपने घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी, जी हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो कक्षा शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मुझे बताइए, आज दिनांक क्या है? आज कौन सा दिन है? तो बच्चों, आज का दिनांक है 17/7/2020। आज दिन है फ्राइडे, शुक्रवार। आज का सुविचार है थॉट ऑफ द डे, बिलीव इन योरसेल्फ। इसका अर्थ है बच्चों, हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। हमें हमेशा अपनी योग्यता पर, अपनी कामयाबी पर भरोसा रखना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तो चलिए अब हम अपने विषय पर आते हैं। हमारा विषय है हिंदी व्याकरण, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पाठ 14, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में चित्र वर्णन हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम चित्र वर्णन की पुनरावृत्ति करेंगे और साथ ही हम अभ्यास कार्य को हल करेंगे। जी हाँ बच्चों, तो जैसे मैंने बताया, आज हम चित्र वर्णन के अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तो सबसे पहले चित्र वर्णन की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको सिखाया था, किसी भी दिए गए चित्र का वर्णन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले हमें किसी भी चित्र को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि उसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या देखना चाहिए? उसमें क्या क्या मौजूद है, उसमें कितने व्यक्ति मौजूद हैं, उसमें कितनी वस्तुएं मौजूद हैं। हमें चित्र में सब कुछ देखना चाहिए, फिर उसका विस्तार से वर्णन करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, उसके बाद हमें देखना चाहिए चित्र कहाँ का है, किस जगह का है। उसके बाद चित्र में क्या क्रियाएं हो रही हैं, चित्र में क्या क्या हो रहा है। तो चलिए आज हम चित्र वर्णन का अभ्यास कार्य हल करते हैं। पाठ 14, रचनात्मक लेखन। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी व्याकरण में पाठ 14 रचनात्मक लेखन पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे अपनी व्याकरण वाटिका पुस्तक निकाल लीजिए। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने अपनी व्याकरण वाटिका पुस्तक निकाल ली होगी। चित्र वर्णन। तो चलिए सभी पाठ 14 चित्र वर्णन खोल लेंगे। पृष्ठ नंबर 73। सभी बच्चे पृष्ठ नंबर 73 खोल लेंगे। चलिए तो हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं चित्र वर्णन के नियम। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, चित्र वर्णन करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखें, अर्थात हमें वाक्य छोटे बनाने चाहिए जिसमें हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। एक निश्चित क्रम से वर्णन करना चाहिए। जो भी आप वर्णन कर रहे हैं चित्र को देख के, वह एक निश्चित क्रम से होना चाहिए। हर चीज के बारे में बताना चाहिए। चित्र में जो भी चीजें दी गई हैं उन सभी के बारे में बताना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए, अर्थात चित्र में जितना दिख रहा है आपको सिर्फ उतना ही लिखना है, व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी है। चित्र देखकर उसके बारे में विस्तार से बताना ही चित्र वर्णन कहलाता है। जी हाँ बच्चों, चित्र को ध्यान पूर्वक जब हम देखते हैं तो विस्तार से उसके बारे में बताते हैं, उसको ही चित्र वर्णन कहते हैं। चित्र वर्णन के लिए जरूरी बातें, चित्र में क्या क्या है, ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि चित्र में क्या क्या मौजूद है। चित्र में चीजें जैसी दिखती हैं उनके बारे में वैसा ही बताया जाता है।
लिखे कैसे? जैसे हम सुनाते हैं वैसे ही लिख भी सकते हैं। तो चित्र को देखकर जैसे जैसे आप सुनाते हैं, बोलते हैं, वैसे ही आप लिख भी सकते हैं। आप सभी ने पृष्ठ नंबर 73 खोल लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले आज की दिनांक लिखिए। पृष्ठ नंबर 73 पर आज की दिनांक लिखिए। आज का दिनांक है 17/7/2020। जी हाँ, आज का दिनांक है 17/7/2020। तो चलिए पढ़ते हैं। दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसका वर्णन हमें अपने शब्दों में करना है। यहाँ कुछ बच्चे स्कूल की पोशाक में खड़े हैं, अध्यापिका है, झंडा फहराया जा रहा है। जी हाँ बच्चों, यह दृश्य विद्यालय की प्रार्थना सभा का है। यहाँ पर झंडा फहराया जा रहा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम स्कूल में झंडा कब फहराते हैं? झंडा 2 अवसरों पर फहराया जाता है। पहला गणतंत्र दिवस पर, दूसरा स्वतंत्र दिवस पर। हमारे स्कूल में झंडा कौन फहराता है? जी हाँ, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी स्कूल में झंडा फहराते हैं। तो यहाँ पर भी प्रधानाध्यापिका झंडा फहरा रही हैं। सभी बच्चे सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रीय गान गा रहे हैं। सभी छात्र छात्राओं ने स्कूल की पोशाक पहनी है। सभी छात्र छात्राएं अनुशासन में खड़े हैं। तो चलिए इसका वर्णन हम अब लिखते हैं। पहला वाक्य होगा, यह दृश्य विद्यालय की प्रार्थना सभा का है। दूसरा, यहाँ स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तीसरा वाक्य, प्रधानाध्यापिका ने ध्वजारोहण किया है। चौथा वाक्य, सभी बच्चे सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रीय गान गा रहे हैं। अगला वाक्य है, सभी छात्र व छात्राएं विद्यालय की पोशाक में हैं। ध्वजारोहण विद्यालय के खुले मैदान में हो रहा है। अगला वाक्य, सभी छात्र छात्राएं अनुशासन में खड़े हैं। सभी विद्यार्थी खुश दिख रहे हैं। तो ये हमने क्या किया बच्चों? ये हमने चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखा। चलिए अब हम एक और चित्र का वर्णन करते हैं जो आपको अपनी पुस्तिका में करना है। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तिका खोल लेंगे। जी हाँ, तो बच्चों यह चित्र कहाँ का है? जी हाँ, यह चित्र एक कक्षा का है जिसमें 8 बच्चे बैठे हुए हैं। यह कक्षा कितनी बड़ी है, कक्षा कितनी सुंदर और साफ सुथरी है। यहाँ पर अध्यापिका खड़े होकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ हाथ ऊपर करके अध्यापिका को उत्तर देना चाहता है। चलिए बच्चों, अब हम इस वर्णन को लिखते हैं। सबसे पहले हम आज का दिनांक लिखेंगे 17/7/2020। कक्षा का चित्र। पहला वाक्य है, यह एक कक्षा का दृश्य है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह एक कक्षा का दृश्य है।
दूसरा वाक्य है कक्षा बहुत बड़ी है। कक्षा बहुत बड़ी है। कक्षा बहुत सुंदर और साफ सुथरी है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, कक्षा बहुत सुंदर लग रही है और दिखने में बहुत साफ सुथरी है। यहाँ अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अध्यापिका खड़े होकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। यहाँ 8 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। यहाँ कुल 8 बच्चे बैठे हुए हैं। एक बच्चा उत्तर देना चाह रहा है। आपने देखा यहाँ पे एक बच्चे ने हाथ ऊपर कर रखा है, तो यह उत्तर देना चाहता है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक अध्यापिका की बात सुन रहे हैं और सभी बच्चे बैठकर ध्यानपूर्वक अध्यापिका की बात सुन रहे हैं। तो यह था हमारा कक्षा का चित्र वर्णन। इसी प्रकार बच्चों, आपको इस पार्क का चित्र वर्णन करना है 8 वाक्यों में। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर आपको 8 वाक्यों में इसका वर्णन करना है। यह आपका गृह कार्य है। सुंदर लेख में आप 8 वाक्यों में इसका वर्णन करेंगे। तो आपकी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।